देखिए आज कौन सा टेंस है, हम फ्यूचर के टेंस पढ़ा रहे थे, फ्यूचर इंडिफरेंट हो गया था, आज है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक, बीच में हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया था इसी वजह से वीडियो नहीं डाल पाए थे ऑनलाइन। ठीक है, 2-3 दिन तो आप देखिए क्या है, स्वास्थ्य अभी भी ठीक नहीं है। आज कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो जैसे हमने फ्यूचर प्रेजेंट के सारे पढ़े थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसकी पहचान क्या थी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थे, रही थे। अब ये कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर लग गया ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, या रहा होगा, रही होगी, रहे होगा, या रहेगा, रहेगी, रहूंगा। देखो कैसे होते, लिखेंगे यहाँ पे इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, या ये भी देखिए होता, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूंगा आदि शब्द आते हैं। ठीक, या ऐसे ही बोल सकते हो, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा बोल दो, रहे होगा। जैसे बोल दो कि वह अपना कार्य कर रहा होगा, या वह अपना कार्य कर रहा होगा, इस टाइप से बोल सकते हो। अब पहला कौन सा सेंटेंस आता है, अफर्मेटिव आता है ना, तो पहला क्या आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। आप देखो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये होता फार्मूला, अच्छे समझना। एग्जाम्पल पहला बोलो, तुम्हारा भाई कल फुटबॉल खेल रहा होगा। देखो जैसे कि एग्जाम्पल है, तुम्हारा भाई कल फुटबॉल खेल रहा होगा। वाक्य क्या है कि तुम्हारा भाई कल फुटबॉल खेल रहा होगा। अब इस वाक्य को बनाने से पहले क्या पता होना चाहिए, 3 चीजें, कि वाक्य में सब्जेक्ट कहां पे, वर्ब कहां पे, ऑब्जेक्ट कहां पे। बताओ तुम, सब्जेक्ट कहां पे, तुम्हारा भाई, बच जाओ। वर्ब कहां पर है, खेल, ऑब्जेक्ट फुटबॉल। ठीक, ये तुम्हारा क्या है, अदर वर्ड है। जो छाड़ने का बहुत आसान तरीका, ये तुम्हारा भाई क्या, वाक्य के पहले लगा होता सब्जेक्ट, और रहा रही के तुरंत पहले हमेशा आती वर्ब। तो रहा रही के पहले क्या है, वर्ब, उसके पहले ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा क्या है, अदर वर्ड, कचड़ा है ना। अब नंबर 1 पे क्या लगाना है, सब्जेक्ट। नंबर 2 पे विल या शैल। नंबर 3 पर बी। नंबर 4 वर्ब। नंबर 5 ऑब्जेक्ट। नंबर 6 अदर वर्ड। तो नंबर 1 पे क्या लगाना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई। अरे अब नंबर 1 क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई की योर ब्रदर। उसके बाद में लगाना विल या सेल। अच्छा, जो हमने फ्यूचर इंडिफरेंट का पढ़ाया था, वहां पे बताया था ना कि विल कहां पे लगेगा, सेल कहां पे लगेगा। योर ब्रदर के साथ में क्या लगेगा, विल या सेल, विल। सेल कहां पे लगता है, केवल आई और वी के साथ में। ठीक है, और विल उसके बाद में क्या लगाना है, बी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, प्ले, और प्लस आईएनजी, प्लेइंग कर दो। उसके बाद में लगाना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल की, फुटबॉल है ना, प्लेइंग द फुटबॉल। उसके बाद में क्या लगाना, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, कल। कल की क्या होती है, टुमारो। जितने भी फ्यूचर वाले वाक्य होते हैं उसमें कल के लिए
अगर कल का यूज होता है फ्यूचर वाले वाक्य में तो वहां पर क्या यूज करेंगे, टुमारो। और जितने भी पास्ट के टेंस है वहां पे क्या यूज करेंगे, यस्टरडे। ठीक है। अब इसी टाइप से दूसरे कौन से आते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। अब इसका फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट विल या सेल प्लस नॉट, बस नॉट के विल सेल के बाद नॉट लगा दो, बाकी सेम फार्मूला वही, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। एग्जांपल बोलो बेटे, एक कोई निगेटिव। मैं कल क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। मैं कल क्रिकेट नहीं मैं कल क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। अब पहले क्या छानना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ पे, ये मैं हो गया सब्जेक्ट। वर्ब कहाँ पर है, खेलना। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, क्रिकेट। ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ये अदर वर्ड है। अब बना लोगे अपने आप, बनाना। अच्छा, पहले नंबर पर क्या लगाना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, मैं की आई। अब आई के साथ में क्या लगता है, सैल। उसके बाद क्या लगाओगे, नॉट। उसके बाद बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट द क्रिकेट, कल की टुमारो। हो जाएगा अपने आप। अब इसके बाद में तीसरा क्या आएगा, इंट्रोगेटिव। तुम्हारा अब इसके बाद में क्या आता है, इंट्रोगेटिव। अब इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव में फार्मूला दो टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप, एक सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होगा, बहुत इजी, हेल्पिंग वर्ब पहले कर दो, सब्जेक्ट को बाद में कर दो। तो फार्मूला अफर्मेटिव क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। इसमें क्या कर देंगे, विल या सेल पहले कर दो और सब्जेक्ट को बाद में कर दो, रख दो। विल या सेल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, एग्जांपल बोलो फर्स्ट टाइप। क्या तुम आज शाम को उपन्यास पढ़ रहे होगे? देखो, ये भी अपने आप बनाना तुम लोग। क्या तुम आज उपन्यास, यही था ना, पढ़ रहे होगे। क्या तुम आज उपन्यास पढ़ रहे होगे। अब देखो चंद्रमोहिनी, बताओ इस वाक्य में सब्जेक्ट कहां पर है, तुम। प्रियांशी, वर्ब कहां पर है, रौनक, ऑब्जेक्ट कहां पे है, उपन्यास। अदर वर्ड आज। अब हमको पता हो गया कि वाक्य में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है। अब नंबर एक पे तुमको क्या लगाना है, विल या सेल। नंबर दो पे सब्जेक्ट। विल या सेल कैसे लगाओगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, तुम की क्या होती है, यू के साथ में क्या लिखोगे, यू के साथ में क्या लगता है, विल। तो यहां पे पहले क्या लिखेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है यू, उसके बाद में बी, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, पढ़ना की रीड प्लस आएंगे रीडिंग द नॉवेल, उपन्यास की नॉवेल, आज की टुडे। तो क्या बनेगा, विल यू बी, उसके बाद में पढ़ना की रीड और प्लस आएंगी रीडिंग, उपन्यास की क्या होती है, नॉवेल, आज की टुडे। ऐसे ही तो बनेगा ना, बन जाएगा ना, है सरल। अब इसके बाद में क्या आएगा, फार्मूला सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप फार्मूला क्या होता है, बस आगे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दो, बाकी पूरा वही फार्मूला। ठीक, वही लिख लेना, क्वेश्चन वर्ड विल या सेल सब्जेक्ट बी। एग्जांपल्स बोलो एक। राम का भाई आज क्या खाता रहेगा? राम का भाई आज क्या खाता रहेगा।
अब इस वाक्य को बनाने से पहले वाक्य में 4 चीजें ढूंढनी है, क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड कहां पर है, ये क्या। अगर वही वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसा, किसका, किसके, कितना, कौन, ये सब वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। ये राम का भाई क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट है, खाता वर्ब है, ये आज अदर वर्ड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। नंबर ए पे क्या लगाना, क्वेश्चन वर्ड, क्या की क्या होगी, वाट, फिर लगाना विल या सेल, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है राम का भाई, तो यहाँ पे क्या लगेगा, विल, राम की भाई की, रामाज ब्रदर, रामाज ब्रदर। उसके बाद में क्या लगाना, सब्जेक्ट के बाद में बी, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाता की ईट, और प्लस आईएनजी ईटिंग। वर्ब के बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है वाक्य में, नहीं है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, आज, आज की, आज है ना, आज की टुडे। एक जरा कौन वाला वाक्य बोल दो, तुम्हें कौन पुरस्कार देता रहेगा। देखो जैसे मान लो चपरासी को आज कौन बुला रहा होगा, चपरासी को आज कौन बुला रहा होगा। अब इस वाक्य को मैं छानना तो क्वेश्चन वर्ड और वर्ब ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे है, कौन तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, बुलाना वर्ब, और कौन या किसने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होते। चपरासी को क्या है तुम्हारा, ये चपरासी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है। तो नंबर ए पे क्या लगाना, क्वेश्चन वर्ड, कौन की, हु, अपने आप बनाना है वाला, ठीक है। नैना बोर्ड पे देखो, नंबर ए पे क्या लगाना, क्वेश्चन वर्ड, कौन की, हु। उसके बाद में लगाना विल या सेल, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं तो क्या लगेगा, विल ही लगेगा, तो हु विल। उसके बाद में बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बुलाना की कॉलिंग, किसे, चपरासी की द प्यून, आज की टुडे, तो बन गया। अब इसके बाद में और कोई कठिन वाक्य कोई पूछना पूछ सकते हो, पूछो। एक एक कौन सा, कौन सी वाला करो तो पूछो, है कोई, बोलो। वे कल इस समय कौन सा प्रश्न हल कर रहे होंगे। वे कल इस समय ये वाला अपने आप बनाना, ठीक, कौन सा प्रश्न। अब देखिए ये वाक्य क्या है, वे कल इस समय कौन सा प्रश्न हल कर रहे होंगे। जैसे ये वाला हमने बताया होमवर्क, ये भी बनाना अपने आप। इसमें तुमको बता दे रहे क्वेश्चन वर्ड कहां पर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, समझा दे रहे कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन वर्ड जितने भी किसका किसकी वाले वाक्य, या कितना कितनी वाले वाक्य, या कौन सी वाले वाक्य, तो इन सबके साथ में जो कुछ लिखा होता पूरा होता क्वेश्चन वर्ड। तो कौन सा के साथ में क्या लिखा, कौन सा प्रश्न, ये पूरा क्या है तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड है, और वे सब्जेक्ट है, और हल करना ये तुम्हारा क्या है, वर्ब है, और इस समय ये सब तुम्हारा क्या, अदर वर्ड है, ठीक है, कल इस समय। अब नंबर ए पे क्या लगाना, फार्मूला क्या कह रहा है कि नंबर ए पे तुमको लगाना क्वेश्चन वर्ड। तो कौन सा प्रश्न की क्या होती है, विच, कौन से की क्या होते हैं, विच, तो विच क्वेश्चन। उसके बाद में लगाना है विल या सेल, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, वे की क्या होती है, दे के साथ में क्या लगेगा, विल, तो विच क्वेश्चन विल दे। उसके बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हल करना की क्या होती है, सॉल्व, और प्लस आईएनजी सॉल्विंग। उसके बाद में क्या कह रहा, ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड, इस समय, एट दिस टाइम, और कल की टुमारो। तो क्या बनेगा वाक्य कि विच क्वेश्चन विल दे बी सॉल्विंग एट दिस टाइम, इस समय की, एट दिस टाइम, कल की टुमारो, बन जाएगा वाक्य ना। अच्छे समझ में आ गया। तो ये कौन सा वाक्य था, टेंस पढ़ा हमने आज, फ्यूचर कंटिन्यूअस। पहचान क्या थी कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस इजारेम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। निगेटिव फार्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस इजारेम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर उसके बाद में इंट्रोगेटिव फार्मूला, फर्स्ट टाइप का फार्मूला क्या होगा, हेल्पिंग और पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया। सेकेंड टाइप का, इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा,
और फिर सेम वही वाला ऊपर वाला फार्मूला। तो अच्छे से समझ में आ गया सभी के? आ गया ना? कहीं कुछ पूछना है, कोई डाउट है अगर? अब इसके बाद में कल कौन सा पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छे समझ आ गया ना? ठीक, नोट करो।